एक देश जिसकी आबादी 1.4 अरब है और जहां के हर गली में बच्चे खेलते हैं, जहां ओलंपिक में सोना जीतने का सपना हर माँ के आंखों में होता है, लेकिन उस देश के खिलाड़ियों के पास ना ही पैसा है, ना ही मैदान है और ना ही कोच है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस देश में एक खेल है जो कि बाकी सारे खेलों को निगल गया है और उस खेल का नाम है क्रिकेट। आज हम बात करेंगे उस हकीकत की जो हर भारतीय को जानना चाहिए। कैसे क्रिकेट की दीवानगी ने हॉकी को खत्म कर दिया, कुश्ती को तरसाया और एथलेटिक्स जैसे खिलाड़ियों को अनदेखा कर दिया। वो दौर जब हॉकी का राज हुआ करता था। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। सन 1928 से लेकर के 1956 तक भारत ने ओलंपिक हॉकी में लगातार एक के बाद एक 6 मेडल जीते। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें आज हॉकी का जादूगर कहा जाता है, बर्लिन 1936 ओलंपिक में उन्होंने ऐसा खेल दिखाया कि उनसे प्रभावित होकर हिटलर ने उन्हें जर्मन आर्मी में शामिल होने का ऑफर दिया, लेकिन ये ऑफर मेजर साहब ने ठुकरा दिया। उस वक्त हॉकी इंडिया की शान थी। लोग हॉकी मैच को सुनने के लिए रेडियो के पास जमा हो जाते थे, क्योंकि उन लोगों के पास टीवी नहीं था, लेकिन उन लोगों के पास हॉकी के प्रति जुनून था। 1983 का वो वर्ल्ड कप जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। 25 जून 1983 लॉर्ड्स का वो मैदान जहां कपिल देव ने ट्रॉफी उठाई, बस वो एक पल जिसने पूरी खेल के इतिहास को बदल के रख दिया। इससे पहले क्रिकेट था जरूर, लेकिन हॉकी जितना पागलपन नहीं था। लेकिन 1983 के बाद हर बच्चा बैट उठाना चाहता था। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को सुनील गावस्कर या कपिल देव बनाना चाहते थे। इससे पहले क्रिकेट था जरूर, लेकिन हॉकी जितना पागलपन नहीं था। लेकिन 1983 के बाद हर एक बच्चा बैट उठाना चाहता था और यहाँ तक अपने माँ बाप अपने बच्चे को सुनील गावस्कर या कपिल देव बनाना चाहते थे। दूरदर्शन पर क्रिकेट लाइव दिखने लगा, लोग घंटों उससे चिपके रहते थे। 1987 में भारत में वर्ल्ड कप हुआ और तब से क्रिकेट का जो बुखार चढ़ा वो आज तक नहीं उतरा। पैसों का खेल, बीसीसीआई बनाम बाकी सब। अब बात करते हैं असली पैसों की। बीसीसीआई 2026 में इसकी कुल संपत्ति 18,760 करोड़ रुपए थी। आईपीएल के मीडिया राइट्स 2023 से 27 की जो कीमत थी वो थी 48,390 करोड़ रुपए। यानी क्रिकेट के एक लीग का प्राइस इंडिया के पूरे स्पोर्ट्स बजट से कहीं ज्यादा है। अब दूसरी तरफ देखिए, भारत सरकार का जो 2023 से 26 के जो स्पोर्ट्स यानी खेल के जो बजट है वो मात्र है 4,479 करोड़ रुपए। यानी बीसीसीआई जितना कमाती है उसके मुकाबले बाकी सभी खेलों का जो बजट है वो काफी छोटा है। और ये पैसा बढ़ जाता है कबड्डी में, हॉकी में, बैडमिंटन में, एथलेटिक्स में, बॉक्सिंग में। एक शोध में पाया कि 2021 में क्रिकेट का हिस्सा था खेलों का कुल खर्च का 88% और बाकी जितने भी स्पोर्ट्स थे वो सिर्फ 12% में ही अपना गुजारा करते थे। जरा सोचिए, एक देश जहां 100 से अधिक खेल खेले जाते हैं और उसमें से एक खेल 88% पैसा खींच ले जाता है। अगला पार्ट समझिए, मीडिया का पाप। जब कैमरा ही ना घूमे तो दर्शक कहां से आएंगे? अब आप बताइए, आखिरी बार किसी न्यूज चैनल पे आपने किसी कबड्डी की चर्चा या हॉकी मैच लाइव कब देखी? एक सर्वे में पाया गया कि भारत में नन क्रिकेट खेलों की कम लोकप्रियता का कारण है 38.7% लोग बोले कम फंडिंग और स्पॉन्सरशिप और 35.5% लोग बोले मीडिया कवरेज नहीं मिलती है और 19.4% लोग बोले कि टूर्नामेंट ही नहीं होता है। ये तीनों चीजें एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है। मीडिया नहीं दिखाता तो स्पॉन्सरशिप नहीं आता है और स्पॉन्सरशिप नहीं आता है तो टूर्नामेंट नहीं होता है और टूर्नामेंट नहीं होता है तो खिलाड़ी बनना भी बेकार लगता है और बच्चा फिर क्रिकेट की तरफ मुड़ जाता है। यह एक साइकिल है जिससे क्रिकेट तो नहीं बना है, लेकिन इसी साइकिल में सारे स्पोर्ट्स फंसे हुए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, हॉकी का दर्दनाक कहानी। हॉकी जो भारत का कभी शान हुआ करता था, जिन खिलाड़ियों ने देश के लिए गोल्ड जीते उनमें से कईयों का जिंदगी बुढ़ापे और गरीबी में मर गए। सरकार ने वो इज्जत नहीं दी जिनकी वो हकदार थे। जब हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत हुई एक छोटा सा उम्मीद जगी, लेकिन पहले ही सीजन में इन्वेस्टर को 18 मिलियन यूरोज का नुकसान हुआ और सीजन बंद हो गया। पिछले 15 सालों में
इंडियन हॉकी टीम में लगभग 20 से ज्यादा नए कोच आए और हर एक कोचों ने अपना अपना तरीका आजमाया, लेकिन आए और चले गए। जबकि उसी समय बीसीसीआई का नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलोर में दुनिया का सबसे बेहतरीन संसाधनों के साथ काम कर रहा था। एक उम्मीद की छोटी सी किरण है। टोक्यो 2020 में ब्रॉन्ज मेडल, पेरिस 2024 में ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल। हॉकी जो है वो इंडिया में धीरे धीरे वापस आ रही है। अब सुनिए बाकी खेलों का दर्द। हॉकी अकेले नहीं है इस दर्द में। कुश्ती, जहां से निकले सुनील कुमार, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया जैसे हीरो, आज भी उनका अखाड़ा सरकार की मदद के लिए पुकार रही है। बॉक्सिंग, मैरी कॉम 6 बार विश्व चैंपियनशिप जीती है, लेकिन उनके नाम पर एक भी आईपीएल जैसे कोई लीग नहीं है। बैडमिंटन, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, जिन्होंने देश का काफी नाम रोशन किया है, उनका स्पॉन्सरशिप का 80% हिस्सा जो है वो पर्सनल स्पॉन्सरशिप से आता है। सवाल ये है, इन खिलाड़ियों के पास क्रिकेट जितना सपोर्ट मिलता तो इंडिया के पास अभी कितने ओलंपिक्स मेडल होते हैं। भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। भारत के हर घर में एक मेजर ध्यानचंद है और हर एक गली में एक नीरज चोपड़ा और हर एक अखाड़ा में एक मैरी कॉम है, लेकिन उन्हें चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल फंडिंग और इक्वल मीडिया कवरेज। अब अंत में मैं कहना चाहूंगा, क्रिकेट से प्यार करो, बिल्कुल करो, लेकिन क्रिकेट के अलावा और भी स्पोर्ट्स है उनसे भी प्यार करो, उनको भी खेलो और उनको भी आगे बढ़ाओ, क्योंकि जिस दिन भारत एक खेल का देश बना रहेगा उस दिन अन्य खेलों के लाखों सपने चुपचाप मर जाएंगे। अंत में आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि भारत में क्रिकेट का मोनोपोली टूटना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, सारे खेलों को अच्छे से प्यार दो, बढ़ावा दो, देखो खूब सपोर्ट करो।